ओके, तो चलो अभी हम कविता जो है हमारी कहाँ जाए हम उसके बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये वाला जो वीडियो है वो सबके लिए नहीं है, जिन लोगों को ज़रूरत है ये उनके लिए। ओके, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ ओरल क्वेश्चन है। शहर में कौन रहने आया? शहर में सारे पशु पक्षी। ठीक है, सब तरफ क्या दिखता है बताओ? सब तरफ मैदान ही मैदान दिखता है। क्या नहीं बचा? जंगल नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तरुवर सारे काट लिए हैं, नहीं बचे जंगल है, जहाँ देखिए वही दिख रहे बंगले और महल है। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, तो आप इसमें से देख के लिख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बोल के बताऊंगी इसके आंसर्स। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगी, फिर कुछ दिनों के बाद में मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं जो बोलूंगी आप वो अच्छे से सुनेंगी, और आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो। जो मैं बोलूंगी वो आपको नोट डाउन करके रखना है। ओके, ये करने से पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले मतलब बोलने में समान स्वर आना चाहिए। डगर मगर, चीता मीता, आप चाहो तो सीता भी लिख सकते हो। बोला खोला, जंगल मंगल, शेर बैर, सब कब, एक से अनेक बनाओ। घोड़ा घोड़े, चीता चीते, बंगला बंगले, मुर्गा मुर्गे। फिर प्रत्येक चित्र के दो दो नाम लिखिए, यानी समान अर्थ वाले। तो वृक्ष पेड़, घर गृह, चाहो तो भवन या निकेतन भी लिख दो। पुष्प फूल, कुसुम भी लिख सकते हो। ठीक है, आप पेज टर्न करेंगे। उसके बाद है नाम की जगह आने वाले शब्द छाट कर लिखिए। नाम यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, यानी सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? हम, मैं, साथ नहीं आएगा, तुमने, अभी भी नहीं आएगा, उसने, कल भी नहीं आएगा, मैंने, वह, तुम। ठीक है, आज और नहीं भी नहीं आएगा। फिर इनमें से किसी भी दो शब्द को चुनकर उन पे वाक्य बनाइए। तो मैंने हम और वह पे बनाया है, आप चाहो तो किसी और पे भी बना सकते हो। हम कल बाहर गए, वह क्या कर रहा है ना। फिर सही स्थान पर बिंदु लगाइए। तो जंगल में किस पे लगेगा? ज पे, बंगले में ब पे, वही पे ह के उधर, में पीछे की तरफ। ठीक है, फिर सही शब्द पर राइट लगाइए। अब कौन सा वाला सही लिखा हुआ है? तो इन दोनों में से कौन सा है? छोटी ई वाला। इन दोनों में से भी छोटी ई वाला, इसमें बड़ी ई और इसमें ए से ऐनक वाली मात्रा। ठीक है, अब पेज नंबर 99 पे है। वर्ग पहेली में से 7 जानवरों के नाम ढूंढ कर लिखे। तो मैंने सर्कल किए, अगर आपको कुछ और मिले तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे देखो, अजगर, चिड़िया, भालू, कुत्ता, हिरन, भेड़िया। ये देखो शेर भी बन जाएगा अगर आपको बनाना है तो। ठीक है, तो आपको ऐसे ढूंढने हैं और इसको यहाँ पर लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, तो चलो मैं आपको डिस्कस करती हूँ, मैं अभी आपको बोल के बताती हूँ। पहला प्रश्न है, पेड़ काटने से क्या हुआ? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? पेड़ काटने से हर जगह महल और बंगले बन गए। ठीक है, तो पेड़ काटने से क्या हुआ? पेड़ काटने से हर जगह बंगले और महल बन गए, जिससे हरियाली नहीं बची। तो इसका आंसर क्या होगा? पेड़ काटने से हर जगह बंगले और महल बन गए, जिसके कारण हरियाली नहीं बची। ओके, फिर हरियाली क्यों नहीं बची? क्योंकि हरियाली इसलिए नहीं बची क्योंकि हर जगह मैदान बन गए। ठीक है, फिर ग, सभी बिना सहारे क्यों रह गए? बताओ। जंगल कम होते जा रहे थे, तो पशु पक्षियों का ठिकाना नहीं रहा रहने के लिए, इसीलिए सभी बिना सहारे रह गए। या तो आप ये लिख लो, और नहीं तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, सभी बिना सहारे इसलिए रह गए क्योंकि रहने के लिए अब कोई भी जगह खाली नहीं बची। ठीक है, दोनों आंसर सही है। फिर इस कविता से आपने क्या सीखा बताओ? तो क्या लिखेंगे? इस कविता से हमने यह सीखा कि पेड़ पौधे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी इस कविता से हमने सीखा कि जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी किसी न किसी के रहने की जगह है। तो हमें भी पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। यानी इस कविता से हमने सीखा कि मनुष्य जाति को अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जंगलों को नहीं काटना चाहिए, और जितना हो सके हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ओके,
ठीक है क्लास 2। ओके, ये मैंने डिस्कस कर ली है, इसका पीडीएफ मैं बाद में शेयर करूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिनको मेरे बोलने से अगर लिखना आ रहा है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।